हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम करने वाले इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर बी वेक्टर। और ये लेक्चर आपका बहुत ही जबरदस्त जाने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पे करवाऊंगा वेक्टर फॉर्म और फिर करवाऊंगा कार्टेशियन फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म करेंगे सबसे पहले। वेक्टर फॉर्म क्या होगी इसकी? वेक्टर फॉर्म मैं लिख देता हूं आपके सामने, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर। ये इक्वेशन क्यों आती है ये जानेंगे, इसका डेरिवेशन जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों। एक एक चीज को दिमाग में बसाएंगे। इसका क्या जानेंगे फिलहाल? डेरिवेशन। ये इक्वेशन ऐसे क्यों आती है ये जानेंगे। एक एक चीज को फिलहाल आप दिमाग में बसाना। यस, हर चीज काम आएगी। यस, हर चीज क्या आएगी यहाँ पे? काम। देखो समझना, ये आपका हुआ जेड एक्सिस, ये हुआ एक्स एक्सिस और ये हुआ वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। आपके पास यार एक लाइन है, ये इसकी आप फाइंड करना चाहते हो इक्वेशन। और इसके पास क्या क्या है लाइन के पास? एक तो पॉइंट है, पॉइंट मैं मान रहा हूं ए, जिसके कोऑर्डिनेट है मान लो x1 y1 z1, x1 y1 z1। और एक इसके पास यार पैरेलल वेक्टर है। इस लाइन के पास क्या है? पैरेलल वेक्टर। इसके पैरेलल में कोई वेक्टर चल रहा है, वो है बी वेक्टर। अब तक की इंफॉर्मेशन आपके पास यही है कि लाइन के पास यार है क्या क्या? एक तो पॉइंट है और एक इसके पैरेलल में वेक्टर है। दोनों चीजें मैंने आपके सामने छाप दी और आपको इसकी इक्वेशन निकालनी। क्या निकालनी? इसकी इक्वेशन। तो देखते जाइए हम कैसे कैसे यहां पे इक्वेशन इसकी निकालते हैं। देखो मैं लाइन पे एक पी पॉइंट मान रहा हूं, मान सकता हूं जी, बिल्कुल पी पॉइंट मान रहा हूं। और इसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई जेड, इसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई जेड। एनी पॉइंट मान लिया पी मैंने लाइन पे, बिल्कुल मान सकता हूं। पी पॉइंट है एनी पॉइंट लाइन पे जो मैंने माना है। अब देखिए ये आपका O हुआ। मैं ये कहूं आपको यार A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बता दो, तो आप क्या कहोगे? सर OA वेक्टर, जिसको हम A वेक्टर भी कह सकते हैं। और यार ये कहूं P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बता दो, तो आप कहोगे सर OP वेक्टर, जिसको मैं R वेक्टर भी कह सकता हूं। और यहां पे मैं लगाने वाला हूं फिलहाल ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यस, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इन ट्रायंगल OAP, इन ट्रायंगल OAP। क्या बोलोगे आप? OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर। आप यहां पे AP वेक्टर भी कह सकते हो इसको। OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर इज इक्वल टू प्यारे बच्चों OP वेक्टर इज इक्वल टू क्या कहोगे? OP वेक्टर। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपने लगाया, बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ गई होगी। कोई नई चीज नहीं है, पुरानी चीज है सब। यस, OP वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर आ गया। यहां पे आप जिस जिस वेक्टर को जानते हो वो छापो। OA वेक्टर को जानते हो? यस, A वेक्टर है, लिख दो भाई। AP वेक्टर को फिलहाल जानते हो? नहीं, AP वेक्टर ही रहने दो। और मेरे प्यारे बच्चों OP वेक्टर को जानते हो? बिल्कुल जानते हो, जो क्या है? R वेक्टर यहां पे लिख दो। आपके सामने फिलहाल है R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस में AP वेक्टर। अब मैं यहां से AP वेक्टर का जुगाड़ करता हूं। अगर मैं यार ये कहूं आपको ये AP वेक्टर पैरेलल B वेक्टर के है तो चलेगा? यस, बिल्कुल चलेगा। आप देख पा रहे होंगे कि AP वेक्टर किसके पैरेलल है? B वेक्टर के। चलेगा? यस, बिल्कुल चलेगा। तो आप बोलोगे कि सर AP वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा B वेक्टर। जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो यार ये रिलेशन होता है, AP वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा B वेक्टर। तो मैं AP वेक्टर की जगह छाप रहा हूं लैम्डा B वेक्टर, बिल्कुल। तो यहां पे R वेक्टर आपका क्या आया? A वेक्टर प्लस में लैम्डा B वेक्टर। AP वेक्टर की जगह क्या लिख लिया आपने? लैम्डा B वेक्टर। तो R वेक्टर किसके इक्वल आया? A वेक्टर प्लस में लैम्डा B वेक्टर। और यही है आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन। यही है मेरे प्यारे बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन। किसमें? किसमें? वेक्टर फॉर्म में। किसमें? वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में। अब यार आपको करवाता हूं कार्टेशियन फॉर्म। कौन सी फॉर्म करवाता हूं? कार्टेशियन फॉर्म। वो करवाता हूं, आप एक एक चीज को दिमाग में बसाएंगे। पहले तो आपको करनी है वेक्टर फॉर्म, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए अच्छे से। वेक्टर फॉर्म क्या होती है? R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस में लैम्डा B वेक्टर। मैंने लिख तो पहले ही दिया था, पर इसका डेरिवेशन ये ऐसा क्यों आता है ये समझाने के लिए सब सिखाया आपको, ठीक है? ऐसी इक्वेशन ये क्यों आती है और कुछ क्यों नहीं आई, तो ये समझाने के लिए इसका डेरिवेशन मैंने यहां पे किया है। तो ये वेक्टर फॉर्म है। अब करते हैं कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। और इसको करने के लिए मैं यहां पे पहले इसको डायरेक्ट लिख देता हूं, फिर उसका डेरिवेशन करवाता हूं। क्या होती है कार्टेशियन फॉर्म? x माइनस एक्स वन अपॉन ए
y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी, ये होती है आपकी कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। यहां पे ये x1 y1 z1 तो क्या है, पासिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट। यस मेरे प्यारे बच्चों, x1 y1 z1 क्या है, पासिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट। और ये a b c जो होते हैं इस पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो मैं इस b वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, अगर इसके डायरेक्शन रेशियोज a b c है तो a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। तो इसका डेरिवेशन देखिए कैसे करते हैं। इसका डेरिवेशन मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको वेक्टर फॉर्म से ही सिखा दूंगा। किससे सिखा दूंगा, वेक्टर फॉर्म से। देखते जाए आप ध्यान से कैसे इसका डेरिवेशन वेक्टर फॉर्म से हम करते हैं। तो यार आर वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, सीधी सी बात है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप छाप सकते हो बिल्कुल, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब आगे बढ़ता हूं, ए वेक्टर को क्या लिख सकते हो यार, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। और क्या रह गया, और क्या रह गया यहाँ पे, प्लस लैम्बडा यहां लिखता हूं, आगे शायद ये कट सकता है, प्लस लैम्बडा। बी वेक्टर की जगह क्या छाप सकता हूं, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब यार कुछ भी नहीं करना, बस एक काम करना आपको, पहले इनको ऐड कर लो तो इधर तो यही रहेगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और उधर क्या बनेगा, देखो उधर क्या बनेगा ऐड करने के बाद, x1 प्लस में लैम्बडा ए आई कैप प्लस y1 प्लस में लैम्बडा बी जे कैप, और यार प्लस में z1 प्लस में लैम्बडा सी के कैप। ये होगा, बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा ऐसा। भाई ऐड ही तो किया है, ऐड ही तो किया, आप देख लो ऐड ही तो किया, और कुछ नहीं किया मैंने। अब यहां पे आपके पास दो इक्वल वेक्टर दिख रहे हैं आपको, तो इनके आप स्केलर कंपोनेंट को कंपेयर कर सकते हो। आई कैप वाला आई कैप वाले के बराबर, मतलब x इज इक्वल टू x1 प्लस में लैम्बडा ए, जे कैप वाला जे कैप वाले के बराबर y इज इक्वल टू y1 प्लस में लैम्बडा बी, और के कैप वाला के कैप वाले के बराबर z इज इक्वल टू z1 प्लस में लैम्बडा सी। ऐसे ऐसे आप लिख सकते हो। और मैं आपको यार ये कहूं यहां से लैम्बडा की वैल्यू बताओ तो क्या कहोगे, लैम्बडा की वैल्यू x माइनस x1 अपॉन ए कहोगे, यानी x माइनस x1 अपॉन ए कहोगे। यहां से लैम्बडा की वैल्यू बताओ तो क्या कहोगे, y माइनस y1 अपॉन में b, और यार यहां से अगर मैं लैम्बडा की वैल्यू कहूं तो क्या कहोगे आप, z माइनस में z1 अपॉन में c कहोगे। अब यार तीनों लैम्बडा इक्वल रख सकते हो, जब तीनों लैम्बडा आप इक्वल करोगे तो ये चीज आएगी या नहीं, ये चीज आएगी। और लैम्बडा यहां पे क्या है, एक नॉन जीरो कांस्टेंट। लैम्बडा क्या है यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, एक नॉन जीरो कांस्टेंट। तो यहाँ पे आप जब तीनों लैम्बडा इक्वल कर सकते हो तो क्या मिलेगा, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, और z माइनस z1 अपॉन सी, तीनों में इक्वल साइन लगेंगे। यस, या इन तीनों के बीच में क्या लगेंगे, इक्वल साइन। तो ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म। इसका डेरिवेशन मैंने किससे समझाया, वेक्टर फॉर्म से। प्यारे बच्चों वेक्टर फॉर्म लेके चला और इसका डेरिवेशन मैंने करवा दिया, किसका, कार्टेशियन फॉर्म का। यहां पे अब फिलहाल हम एक एग्जांपल करेंगे जिसमें कार्टेशियन फॉर्म भी दिखाऊंगा मैं और वेक्टर फॉर्म भी दिखाऊंगा, इक्वेशन ऑफ लाइन की एग्जांपल करेंगे, और भी ये चीज आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगी। यस अरे बच्चों एग्जाम्पल हम बाद में करेंगे, पहले वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में क्या क्या कुछ है यहाँ पे, इनके बारे में एक बार फिर से डिटेल से जान लेते हैं। वैसे मैंने डेरिवेशन में करवा दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि चीजें और पक्के से हो जाए। तो यहाँ पे देखो क्या है, आपके पास लाइन होती है, उसकी इक्वेशन आपके पास एक तो वेक्टर फॉर्म में होती है और एक कार्टेशियन फॉर्म में, दोनों मैंने छाप रखे हैं। इनमें कौन कौन क्या कुछ है वो हम यहाँ पे जानने वाले। तो लाइन का एक तो क्या मिलेगा आपको, पॉइंट मिलेगा जिससे वो पास हो रही होगी, x1 y1 z1, उसके क्या मिलेंगे, कोऑर्डिनेट्स। और एक इस लाइन के पैरेलल वेक्टर मिलेगा बी वेक्टर, क्या मिलेगा, बी वेक्टर। और ये मैं मान लेता हूं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप है। यस ऐसा कुछ यहाँ पे आपको डेरिवेशन में भी मैंने बताया था, किस लाइन की इक्वेशन जो एक पॉइंट से पास कर रही हो उसके पैरेलल एक वेक्टर हो तो उसकी वेक्टरिक फॉर्म तो ये होगी और कार्टेशियन फॉर्म ये हो गई। इनमें हम जानना चाह रहे हैं कौन कुछ क्या है। यहाँ पे देखो
ए वेक्टर क्या है? ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, आपको अच्छे से पता है, बताया था अभी अभी मैंने, ओ ए वेक्टर बोला था। ए वेक्टर यहां पे जिस पॉइंट से लाइन पास करके जा रही है उसका पोजीशन वेक्टर। आर वेक्टर क्या है? एनी पॉइंट का, मैंने पी पॉइंट माना था, एनी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर एक्स वाई जेड जिसके कोऑर्डिनेट्स है, बताया आपको। बी वेक्टर क्या है? इस लाइन के पैरेलल वेक्टर है, वो है। तो यार मैं ये इसीलिए करवा रहा हूं ताकि आपको ये चीजें दिमाग में सेट हो जाए। आप जब क्वेश्चन आपके सामने आए, एग्जांपल आपके सामने कुछ भी आए, तो आप वहां से इनको सर्च करके यहां पे ला के छाप सको। यस, तो ए वेक्टर यहां से मिलने वाला है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। बी वेक्टर इसका पैरेलल वेक्टर है, लाके उठा के रख देना, यहां से ये वेक्टर बना के यहां रख देना, आपकी वेक्टर फॉर्म आ जाएगी। इसके बारे में जान लिया, पहले भी बता दिया था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बारे में और जान लेते हैं, स्पष्ट दिख रहा है सब इसमें। x1 y1 z1 क्या है? देखो, जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है उसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1, देख लो। x y z क्या है? एनी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है। एनी पॉइंट कोई भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, x y z, क्लियर है बात। और ए बी सी, ये जरूरी है जानना, यहां पे ए बी सी इस लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है उसके डीआरस है। अगर मैं ये कहूं इसके डायरेक्शन रेशियोज बताइए तो आप यही तो कहोगे सर ए बी सी। इस लाइन के पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज है ए बी सी, देख लो। और आप यहां पे ये भी कह सकते हो सर इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है। देखो प्यारे बच्चों, ध्यान से सुन लो इस वर्ड को। या तो आप ये कहोगे ए बी सी यहां पे इस लाइन के पैरेलल जो वेक्टर चल रहा है उसके डायरेक्शन रेशियोज है, या फिर ये कहोगे सर इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है। बात एक ही है। अब एग्जांपल करवाता हूं, हर चीज आपके दिमाग में सेट हो जाएगी बहुत अच्छे ढंग से। चलते हैं एग्जांपल पे। प्यारे बच्चों, एग्जांपल नंबर 6 ले लिया मैंने एनसीईआरटी का, समझेंगे बिल्कुल ध्यान से, इसको बहुत अच्छे ढंग से समझना है। देखो क्या कह रहा है, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 5 to -4 एंड विच इज पैरेलल टू द वेक्टर। उसके लिए एक पैरेलल वेक्टर भी दे रखा है। तो देखो क्या कह रहे हैं यार, एक तो आपके पास ये लाइन है, इसकी क्या निकालनी, इक्वेशन, जिसका पासिंग पॉइंट क्या है, किस पॉइंट से पास कर रही है वो, 5 to -4 से वो पास कर रही है, ठीक है। और इसका एक पैरेलल वेक्टर भी छाप रखा है इधर। पैरेलल वेक्टर में ये मान लेता हूं क्या है, 3i कैप प्लस में 2j कैप माइनस में 8k कैप। ये दो चीजें आपके पास गिवन है। और आपको एक तो बनानी है वेक्टर इक्वेशन और एक बनानी है कार्टेशियन इक्वेशन। बिल्कुल आसानी से बनेगा, देखते जाइए। वेक्टर इक्वेशन हमने क्या पढ़ी थी, वेक्टर इक्वेशन क्या पढ़ी थी, लाइन की इक्वेशन, लाइन की क्या पढ़ी थी हमने, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर। तो हम सर्च करेंगे फिलहाल ए वेक्टर और बी वेक्टर। आपके पास ए वेक्टर बी वेक्टर आ जाता है तो आप वेक्टर इक्वेशन आराम से बता दोगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ए वेक्टर क्या था, कोई पॉइंट होता था लाइन पे, उसका पोजीशन वेक्टर। तो लाइन पे पॉइंट क्या है, ए पॉइंट से पास कर रही है लाइन, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या कहलाएगा, ए वेक्टर। यार ओ ए वेक्टर बताया था इन थोड़ी देर पहले, डेरिवेशन इसलिए करवाया था। तो यहां पे ए वेक्टर कितना बनेगा बताओ, ए वेक्टर इससे 5i कैप प्लस में 2j कैप माइनस में 4k कैप, लिख लिया ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर, प्लस में लैम्डा ब्रैकेट स्टार्ट। अब बी वेक्टर क्या है, लाइन के पैरेलल जो वेक्टर होता था, मेरे प्यारे बच्चों, लाइन के जो पैरेलल वेक्टर होता था उसको क्या कहता था मैं, बी वेक्टर। तो ये आपका क्या हुआ, बी वेक्टर। बी वेक्टर भी छाप दो, तो क्या है 3i कैप प्लस में 2j कैप माइनस में 8k कैप। तो ये क्या आ चुकी है, आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आ चुकी किसमें, वेक्टर फॉर्म में। किसमें आ चुकी इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर फॉर्म में। और कार्टेशियन फॉर्म में आप बहुत अच्छे से बना सकते हो इक्वेशन ऑफ लाइन को, बहुत ही बढ़िया ढंग से वेक्टर इक्वेशन से, या डायरेक्ट भी बना सकते हो। देखो इसी से बना के दिखाता हूं मैं, कार्टेशियन इक्वेशन इसी से बना के दिखाता हूं, देखिए कैसे, ध्यान से देखेंगे। मैं क्या करूंगा, ये आपका आर वेक्टर है, ठीक है। आर वेक्टर को मैं क्या कहता था, किस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, कोई एनी पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर होता है एक्स वाई जेड का। तो आर वेक्टर क्या मिलेगा, एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप मिलेगा यानी। और सब कुछ बनाया है, बना दो इनको सबको ऐसे के ऐसे, 5i कैप प्लस में 2j कैप माइनस में 4k कैप प्लस में लैम्डा 3i कैप प्लस में 2j कैप माइनस में 8k कैप। अब बस कुछ भी नहीं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता जाऊंगा और इसी से ही आपको
कार्टेशियन इक्वेशन में बना के देने वाला हूं, इसी से आपको क्या बना के देने वाला हूं, कार्टेशियन इक्वेशन। तो देखिए यहां पे आपका एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, और उधर देखिए आप क्या करने वाले हो, दोनों वेक्टर को ऐड करने वाले हो, इसको और उसको। तो देखो क्या बनेगा, 5 प्लस में 3 लैम्बडा, 5 प्लस में 3 लैम्बडा आई कैप, भाई ऐड करोगे यही तो बनेगा, और प्लस में 2 प्लस में 2 लैम्बडा जे कैप, यस, और प्लस में माइनस में 4 माइनस में 8 लैम्बडा, माइनस में 4 माइनस में 8 लैम्बडा के कैप। अब कुछ भी नहीं करना, आपको करना है क्या है, कंपेयर करना है। आई कैप वाले स्केलर कंपोनेंट को आई कैप वाले के बराबर रख सकते हो, जे कैप वाले को जे कैप वाले के बराबर, और के कैप वाले को के कैप वाले के बराबर रखो। तो x की वैल्यू यहां से क्या मिलेगी आपको, 5 प्लस में 3 लैम्बडा, y की वैल्यू क्या मिलेगी, y की वैल्यू क्या मिलेगी बताइए, 2 प्लस में 2 लैम्बडा, और z की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, z की वैल्यू क्या मिलेगी, z की वैल्यू -4 माइनस में 8 लैम्बडा। यहां से लैम्बडा फाइंड कर ले, लैम्बडा बता दोगे अच्छे से बताना, यहां से लैम्बडा क्या मिला, x माइनस में 5 अपॉन में 3, यहां से लैम्बडा क्या मिलेगा, y माइनस में 2/2, और प्यारे बच्चों यहां से लैम्बडा क्या मिलेगा, देखो यहां से लैम्बडा क्या मिलेगा, z -4 है तो इधर आके +4 अपॉन में -8, ये लैम्बडा मिलेगा। तीनों लैम्बडा इक्वल रख सकते हो भाई, लैम्बडा 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 तीनों इक्वल रखे जा सकते हैं, यस। तो यहाँ पे लैम्बडा जब इक्वल रखोगे तीनों तो कौन कौन इक्वल हो जाएंगे, ये और ये, मतलब कि x -5/3, y -2/2 और z +4/-8, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन है, किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में। किसमें प्यारे बच्चों, कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। बहुत आसान है यार, आपने देखा डेरिवेशन देखा वो भी आसान था, इस पे डेरिवेशन देखा बहुत आसान था वो भी, और एक एग्जांपल लगाया वो भी बहुत आसान है, आपने देखा। वीडियो पसंद आई आपको, वीडियो को जरूर लाइक करके जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।